हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी मैथ्स। स्क्वायर्स की तीसरी वीडियो में आपका स्वागत है। पहली दो वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि हम किसी भी नंबर का जो स्क्वायर है वो किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके हम लोगों ने दो मेथड्स की बात की थी। पहला है अलजेब्रिक, ठीक है, और दूसरा सिंपली मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, आज की तीसरी वीडियो में हम लोग बात करेंगे किसी भी नंबर का स्क्वायर हम बेस मेथड से कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बेस मेथड में बेसिकली क्या करते हैं कि नंबर्स को कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं और उसके हिसाब से हम कुछ बेस मान लेते हैं पहले से ही। ठीक है, और उसी बेस को लेकर के हम डिफरेंट डिफरेंट नंबर का स्क्वायर फाइंड करते हैं। ठीक है, तो चलिए जरा हम देखते हैं कि हम बेस मेथड का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं अपने लिए स्क्वायर फाइंड करने में। ठीक है, बेस मेथड की सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है जो कि मांगता है कि हमें कम से कम 1 से 25 या फिर 30 तक का स्क्वायर जो है वो याद होना चाहिए। क्या है? याद होना चाहिए। तो ये बेस मेथड हमारे लिए आसान हो जाता है। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं बेस मेथड की तो इसमें नंबर्स को डिवाइड कैसे किया जाता है। इसमें नंबर्स को डिवाइड किया जाता है 31 से 49, ठीक है, और उसके बाद 51 से 74, ठीक है, इसके बाद ये हो गया हमारा 76 से 99, 101 से 125, और इससे आगे भी कैटेगराइजेशन होता है, लेकिन अब 125 तक का जो स्क्वायर है हमारे लिए सफिशियंट होता है। इससे ज़्यादा कैलकुलेशन किसी भी एग्जाम में देता नहीं है। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे 50 और 75 इस नंबर्स को क्यों नहीं लिया है। तो हमें पता है 50 और जो 75 है, 5 से जो एंडिंग वाले डिजिट है या 50, इनका स्क्वायर हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जरा हम लोग देखते हैं कि बेस मेथड का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। जब मैं बात करता हूँ ग्रुप, पहले ग्रुप यानी कि फर्स्ट ग्रुप हमारा क्या है, ये मैं मान के चलता हूँ कि आप लोगों को 1 से 25 तक का जो स्क्वायर है वो याद है। ठीक है, क्या है? याद है। तो अगर मैं बात करता हूँ अपने पहले ग्रुप की, जो कि क्या है 31 से 49 रख लीजिए आप। अब इस ग्रुप की सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट मतलब बेसिक रूल क्या है कि यहां पर हम लोग क्या लेते हैं, यहां पर हम लोग, ठीक है, 25 को एज अ बेस इस्तेमाल करते हैं। 25 को हम लोग बेस के तौर पर लेते हैं। ठीक है, अब लेते कैसे ये भी हम लोग देख लेते हैं। हम ये देखते हैं जो भी नंबर दिया गया है 31 से 49 तक को, इससे हम कंपेयर करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं 50 से। किससे कंपेयर करते हैं? कंपेयर करते हैं 50 से। अब अगर हमारा नंबर, ठीक है, अब दो ही चीजें हो सकती है अगर मैं 50 से कंपेयर करता हूं, या तो नंबर लेस देन हो सकता है या फिर नंबर ग्रेटर देन हो सकता है। ठीक है, तो जो भी नंबर, ठीक है, जो भी नंबर कम या ज्यादा आ रहा है, हम क्या करते हैं उस नंबर का, ठीक है, जो भी कम या ज्यादा नंबर है उस नंबर का हम लोग स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, उसको एक साइड में लिख देते हैं। ठीक, अब उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, जो भी नंबर आया है, जो भी लेस देन या ग्रेटर देन 50 जो भी नंबर आया है हमारा, उसको हम 25 में से माइनस या प्लस करते हैं। अगर नंबर ज्यादा है तो आप प्लस करिए, अगर नंबर कम है तो आप माइनस करिए। ठीक है, क्या करना है, जो रिक्वायर्ड नंबर आ रहा है उसका हमने स्क्वायर निकाला था, उसमें से यूनिट डिजिट लेनी है, और ये जो डिफरेंस या एडिशन के बाद सम आता है उसमें उस नंबर को जोड़ देना है। ठीक है, तो जरा हम लोग चल के देखते हैं कि इस चीज का इस्तेमाल लोग कर कैसे सकते हैं। मान लीजिए मैंने सबसे बेसिक सबसे पहला नंबर ले लिया 32। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसे कंपेयर करना है 50 से। जब हम 50 से कंपेयर कर रहे हैं इस नंबर को, तो 32 50 से कितना कम है कि ज्यादा है? कम है, डेफिनेट सी बात है, कम है। कितना कम है? 18। ठीक है, अब मैंने आपको पहले ही बताया कि जो भी नंबर कम या ज्यादा रहे उसे क्या करना है, आपको 25 में से घटा देना है। चूंकि नंबर कम है तो हम घटा देंगे, इसको ऐसे लिख लीजिए। और दूसरी तरह आप क्या करिए, 18 का स्क्वायर। ठीक है, तो जब 25 में से आप 18 घटाते हैं तो ये आएगा 7, और 18 का स्क्वायर हमें पता है 324। ठीक है, अब आपको सिंपली क्या करना है कि चूंकि हम लोग बेस मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहां पर हम हमेशा लास्ट की 2 डिजिट्स लेंगे। क्या लेंगे? लास्ट की 2 डिजिट्स लेंगे। ठीक है, और जो भी बच रहा होगा, थर्ड डिजिट बच रही होगी, उसको हम लोग कैरी करके कहां ले जाएंगे? आगे। ठीक, तो लास्ट की 2 डिजिट यहां पर क्या लिखी हुई है हमारी?
ठीक है, लास्ट की 2 डिजिट हमारी यहाँ पे क्या लिखी हुई है 24 और 3, तो 3 को हम आगे जोड़ देंगे तो 7 + 3 = 10 और इस 24 को हम ऐसे ही लिख देंगे। तो हमारा जो आंसर है वो कितना है 10 24। समझ आया? ठीक है, एक और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं इस चीज को। मान लीजिए हमारा नंबर हो गया 38। क्या नंबर है 38। ठीक, अब यहाँ पर जब मैं इसे 50 से कंपेयर करता हूँ तो मुझे ये पता चला है कि ये नंबर कितना कम है, ये नंबर कम है 12। माइनस माइनस मतलब ये बता रहा है कि ये नंबर कम है। पहला प्रोसेस हमें क्या करना है, इस 12 को 25 में से घटा देना है। दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, इस 12 का स्क्वायर। ठीक है, अब 25 में से 12 गए कितना आता है हमारा 13, और 12 का स्क्वायर हमें पता है 144। ठीक है, अगला स्टेप क्या होगा हमारा, लास्ट की 2 डिजिट को हम एज इट इज छोड़ देंगे, जो तीसरी डिजिट बच रही है इसको हम क्या करेंगे आगे जोड़ देंगे। तो जब 13 में आप 1 जोड़ते हैं तो कितना आएगा 13 + 1 = 14, और इस 44 को आप एज इट इज यहाँ लिख दीजिए तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 1444। और हमें पता है कि 38 का स्क्वायर कितना होता है 1444, है कि नहीं। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। मान लीजिए हमारा नंबर है, ठीक है, मान लीजिए हमारा नंबर क्या दिया हुआ है 44। ठीक, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे कंपेयर किससे करेंगे 50 से। 50 से जब आप इसे कंपेयर करेंगे तो हमें क्या पता चल रहा है, 50 से कंपेयर करने पर मुझे पता चला है ये नंबर 6 कम है। पहला स्टेप हमारा क्या है, वो ये है कि हम इसे 6 को 25 में से घटा देंगे -6, और दूसरी तरफ इस 6 का स्क्वायर। ठीक, तो 25 में से 6 गए तो कितना आया 19, और इसका कितना होगा हमारा 36। अब चूंकि यहाँ पर कोई थर्ड डिजिट नहीं है तो हम क्या करेंगे, इस चूंकि हमें अंत की 2 डिजिट लेनी ही लेनी होती है तो इसको एज इट इज लिख देंगे और ये हमारा 19 रहेगा। और हमें पता है कितना होता है 36 का स्क्वायर 19 36। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज बता देता हूं। ठीक है, मान लीजिए मैंने ले लिया 47। ठीक, 50 से कंपेयर करने पर क्या हो रहा है, जब मैंने इसे 50 से कंपेयर किया तो ये नंबर कितना कम है 3, है ना। अब प्रोसेस क्या है, 25 में से 3 घटा दिए और इस 3 का स्क्वायर। 25 में से 3 गए आया 22 और इसका स्क्वायर हो गया 9, लेकिन हमें तो चाहिए 2 डिजिट लास्ट की। तो चूंकि यहाँ पे सिंगल डिजिट है तो हम क्या करेंगे, इसके आगे एक 0 ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2209। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि कभी भी डिफरेंस अगर सिंगल डिजिट आ रहा है जिसका स्क्वायर कोई सिंगल डिजिट है तो हम उसके आगे एक 0 ऐड कर देंगे। ठीक है, और उस तरीके से हमारा आंसर सही आ जाएगा। ठीक, चलिए अब अगला हम बात करते हैं सेकंड ग्रुप की। अगर मैं बात करता हूं सेकंड ग्रुप की, ठीक है, मान जो कि है 51 से 74। प्रोसेस सेम है, बस अब यहां पर क्या होगा, क्योंकि हमें पता है कि जो नंबर है वो 51 से 74 है तो ये हमेशा ग्रेटर देन क्या होगा 50। ग्रेटर देन 50 होने का मतलब है कि जो भी नंबर आ रहा होगा आप उसको क्या करेंगे 25 में से, अभी तक हम लोग माइनस कर रहे थे अब उसे 25 में ऐड करेंगे। ठीक है, तो चलिए जरा देखते हैं। मान लीजिए हमारा एक क्वेश्चन है, कोई भी नंबर ले लेते हैं, हम लोग ले लेते हैं 56। नंबर क्या आ रहा है 6 ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे 25 में जोड़ेंगे तो 25 + 6 = 31 और 6 का स्क्वायर 36। अब आप देखिए केवल 2 डिजिट है, कुछ भी कैरी नहीं होना है, तो 31 + 36। ठीक है, अगर इस तरीके से आप किसी भी और नंबर का स्क्वायर निकालना चाहेंगे तो भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक, मान लीजिए एक और नंबर ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, मान लीजिए हमारा नंबर हो गया कोई 63। 50 से कंपेयर किए तो कितना ज्यादा आ रहा है, ये ज्यादा आ रहा है 13। ठीक है, अब क्या करना है, इस 13 को सबसे पहले हमें 25 में ऐड करना है, 25 + 13 और दूसरी तरफ इस 13 का स्क्वायर। 25 में 13 जोड़ेंगे 38 और 13 का स्क्वायर होता है 169। हम अंत के दो डिजिट को एजिटी लगते हैं और जो तीसरा है उसको आगे कैरी में ऐड करते हैं, तो 38 + 1 39 और ये 69 एजिटी रहेगा। ठीक है, इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो भी नंबर है उसका स्क्वायर हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी 2 डिजिट नंबर का जो कि है 99 तक, या आप कह सकते हैं कि अगले 74 तक, कहाँ तक 51 से 74 तक उनका स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक